कक्षा 11वीं NCERT प्रश्नावली 1.5। तो इसमें है समुच्चय का पूरक। तो समुच्चय का पूरक किस प्रकार ज्ञात करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो जैसे कोई भी एक समुच्चय है U, यूनिवर्सल सेट, यानी सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है वो है यूनिवर्सल सेट। इसके अवयव मान लो अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। यह सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। और A है कोई समुच्चय 2, 3 और 4, यह समुच्चय A के अवयव है। तो A का अगर हमको पूरक ज्ञात करना है, A का पूरक यानी A डैश, तो A का पूरक ज्ञात करें अपन, तो पूरक के लिए यह डैश लगाना है अपन को। तो इसका पूरक होगा जो इसमें है वो अवयव छोड़ के U में से ले लें। जैसे अपन इसमें A डैश हो जाएगा 1, अब 2, 3, 4 छोड़ देंगे, अब होगा 5 और 6। अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A डैश जो होता है वो होता है U ऋण A, U ऋण A। इसका मतलब है यदि हम ओनली U, इस प्रश्नावली के पहले अपन ने जो 1.4 प्रश्नावली पढ़ी है उसमें अपन ने A ऋण B ऋण C ये ज्ञात किए हैं। यहाँ है U ऋण A, इसका मतलब ओनली U। तो ओनली U निकाले अपन, तो A के अवयव छोड़कर U के बे अवयव जो A में ना हो, इसका मतलब है A में है 2, 3, 4, तो ये छोड़ देंगे तो कौन आ जाएगा? 1, 5 और 6। यानी A के पूरक को क्या लिख सकते अपन? U ऋण A लिख सकते हैं। और जैसे A, अब यहाँ इसके जो गुणधर्म हैं, पूरकों के गुणधर्म, तो पहला है जैसे अगर हम A का यूनियन A डैश से करें, A का यूनियन A डैश से, तो A का मान है कितना? 2, 3, 4 और यूनियन A डैश का मान कितना निकला है? 1, 5 और 6। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 1 लिख चुका है, अब आएगा 5 और 6, यानी पूरा क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। यदि हमने A यूनियन A डैश निकाला यानी इसका पूरक, तब आएगा U। दूसरा, यदि A का सर्वनिष्ठ A डैश से निकालें तो इन दोनों का कोई सर्वनिष्ठ है नहीं, यानी फाई आ जाएगा। क्योंकि 2, 3, 4 में और 1, 5, 6 में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तब हो जाएगा इसका फाई। तो एक नियम ये हो गया इनका गुणधर्म में, A यूनियन A डैश बराबर U और A सर्वनिष्ठ A डैश बराबर फाई। एक अगर दो समुच्चय ले लें यहाँ अपन, जैसे यहाँ एक समुच्चय और ले लें अपन, यहाँ A बराबर 2, 3, 4 है और समुच्चय B बराबर अपन और ले लें, मान लो समुच्चय B के अवयव ले लें 5 और 6। तो जो B डैश होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अब यदि हम इसका डी मॉर्गन नियम है, डी मॉर्गन नियम, जो कि कक्षा 12वीं में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में लगता है सबसे ज़्यादा। तो डी मॉर्गन नियम है इसका समुच्चय का कि A यूनियन B डैश, A यूनियन B डैश बराबर होता है A डैश सर्वनिष्ठ B डैश की। अब अगर अपन ये चेक करके देखें तो A यूनियन B क्या है? अब A यूनियन B ज्ञात करें अगर अपन, तो A के अवयव हैं 2, 3, 4 और B के अवयव हैं 5, 6। तो A यूनियन B बराबर क्या बन जाएगा? A यूनियन B बराबर बन जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। यूनियन यानी संघ है, तो ये बनेगा। अब अगर हम इसका पूरक निकालें A यूनियन B का होल डैश, इसका पूरक, तो इसका मतलब जे अवयव छोड़ के काय में से? U में से। तो कौन कौन सी अवयव आ जाएंगे? यानी 1 आ जाएगा और तो कोई अवयव बचा नहीं है, तो 1 ही आएगा। अब A यूनियन B डैश बराबर 1। अब अगर हम इनका A डैश सर्वनिष्ठ B डैश ज्ञात करें तो देखो A डैश सर्वनिष्ठ B डैश, A डैश का मान है कितना? 1, 5, 6 और B डैश का मान कितना है? B डैश का मान है 1, 2, 3, 4। अब अगर हम A डैश सर्वनिष्ठ B डैश निकालें तो देखो इसमें 1 है और A डैश में भी 1 है। कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में हो?
दोनों में केवल एक ही अवयव मिल रहा है, तब इसका अवयव हो जाएगा केवल एक। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ए यूनियन बी डैश बराबर भी एक और ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश बराबर भी एक। तब यह हो जा तब डी मॉर्गन नियम क्या है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश के, और ए सर्वनिष्ठ बी डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। तो ये दो नियम लगने हैं डी मॉर्गन नियम के, ए यूनियन बी डैश बराबर होता है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, और ए सर्वनिष्ठ बी डैश का होल डैश, ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। एक और नियम की, अगर हम ए डैश का डैश निकालें तो ज्यों के त्यों ए प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ए डैश जब निकालेंगे तो ए डैश का मान आ जाएगा 1 5 6। अब इसका फिर से डैश निकालेंगे, यानी जे छोड़कर यू में से, ये छोड़कर यू में से, तो ये आ जाएंगे 2 3 और 4, यानी ए ही प्राप्त हो जाएगा। तो ए डैश का डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए और फाई यानी कोई भी नहीं, रिक्त। अगर हम इसका डैश निकालें, रिक्त यानी कोई भी अवयव ना छोड़ें और पूरे काय में से लेना है, डैश यानी यू में से, तो पूरा आ जाएगा यू। और यदि हम यू का डैश निकालें, यू का डैश यानी पूरे यू के अवयव जो छोड़ दें और उसके बाद हम यू में से अवयव लें, जब ये पूरे यू में के छूट जाएंगे तो उसमें क्या बचेगा फिर फाई। तो यू डैश का जो यू का डैश होता है वो होता है फाई। तो ये इसके डी मॉर्गन के नियम हैं, इनका सत्यापन अपन जो बेन आरेख हैं उनके द्वारा किया जाता है इनका सत्यापन। तो इसके बाद देख रहे हैं अपन प्रश्नावली 1.5। तो इसका पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और a बराबर दिया है 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पूछा है a डैश, तो a डैश हल करें। पहला क्या है a डैश। अब a डैश का मतलब है अपन काय में से लेना है u, इसका मतलब होता है u ऋण a, u ऋण a। अब u के अवयव है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a के अवयव कौन कौन से, 1 2 3 4। इसका मतलब होता है ओनली u, यानी जितने a के अवयव हैं वो अलग करके अपन u में से लिख देंगे। तो u में a के अवयव कौन से, 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी के कौन से अवयव आ जाएंगे, 5 6 7 8 और 9। यह इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी अपन ए डैश किस प्रकार की, ए के पूरे अवयव छोड़कर यू में से ले लें तो अब ए डैश ज्ञात हो जाएगा। जैसे बी, दूसरा क्वेश्चन है बी डैश। तो बी डैश किस प्रकार निकालेंगे कि बी, जो बी के अवयव हैं जे छोड़कर यू में से, तो इसके अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, बी के 2 4 6 8 छोड़ दें अपन तो बचेगा 1 3 5 7 और 9। यह बी डैश का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जो ए यूनियन सी का होल डैश। तो पहले अपन ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो किस प्रकार हल करेंगे। पहले अपन ए यूनियन सी निकालें, ए यूनियन सी बराबर ए के अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, यह समुच्चय ये यूनियन। अब सी समुच्चय जो सी है वो है 3 4 5 और 6। अब अपन ज्ञात करें इनका यूनियन, तो यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि जो ना अवयव डबल होते हैं वो एक बार ही लिखते हैं। 3 4 लिख चुका था इसलिए इसमें से नहीं लिखा, 5 और 6 लिखी अपन ने। अब अगर हम ए यूनियन सी तो निकाल लिया, लेकिन हमें ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है। इसका मतलब है जी पूरे अवयव जितने जे हैं जी काय में से, यू में से जे वाले अवयव छोड़ दो, बाकी यू में से लिख लें अपन। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर हमको लिखना है यू में से। तो यू के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 छोड़ दें अपन तो 7 8 9 और आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ए जे पूरे छोड़कर जिस प्रकार अपन ए डैश किस प्रकार निकालते हैं कि पूरे ए के अवयव छोड़कर यू में से ले लें, इसी प्रकार ए यूनियन सी डैश कैसे निकालेंगे कि ए यूनियन सी के जितने अवयव हैं वो छोड़कर यू में से ले लें। तो कौन कौन से बचेंगे अवयव, 7 8 और 9। यह इसका आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार ए यूनियन बी डैश निकालना है। ए यूनियन बी यानी पहले ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, फिर उसका होल डैश ज्ञात कर देना। जितना ए यूनियन बी के जो अवयव आएंगे, यानी ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4, और यहाँ से आ जाएगा 6 और 8, 6 और 8, क्योंकि 2 और 4 लिख चुके थे। तब इसका होल डैश जब निकालेंगे तो 1 2 3 4 और 6 8 छोड़कर कौन सी संख्या बचेंगी, 5 5 7 और 9, 5 7 9, इसका भी आंसर हो जाएगा यही। ए डैश का डैश है, हम 5वां कर रहे हैं, चौथा नहीं 5वां, ए डैश का डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो हल करें, पहले ए डैश, तो ए बराबर क्या है, पहले तो ए बराबर लिख लें अपन 1 2 3 और 4। अब ए डैश निकालें, ए डैश निकालें तो 1 2 3 4 छोड़कर यू में से, यानी आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। अब ए डैश का डैश निकालें, ए डैश का होल डैश बराबर, इसका मतलब ए डैश की जितनी अवयव है वो छोड़कर यू में से, तो 5 6 7 8 9 छोड़ दो और बाकी के काय में से ले लें अपन यू में से, तो 1 2 3 और 4 आएंगे। अब 1 2 3 4 काय के मान है, जी समुच्चय के मान है, तो यहाँ ये रख दें, यानी ए डैश का डैश बराबर ए, यह आंसर। ए डैश का डैश बराबर ए। इसके बाद है बी ऋण सी का होल डैश। अब बी ऋण सी का होल डैश, छठवां क्वेश्चन, बी ऋण सी का होल डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, जी ज्ञात करना। तो पहले तो बी ऋण सी ज्ञात करें, तो बी ऋण सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ऋण सी यानी ओनली बी, तो बी में ऐसी अवयव लेना है जो सी में ना हो। तो बी में, बी के जो बी है 2 4 6 8 है समुच्चय बी, और सी है जो 3 4 5 6। अपन को ज्ञात करना है ओनली बी, इसका मतलब बी में जो अवयव हैं जो सी के अवयव हैं वो अलग करना है। तो यहाँ कौन कौन से 4 और 6 इसमें है, 4 और 6 इसमें है, तो इसका मतलब 4 6 छोड़कर कौन बचे, 2 और 8 पर बचेंगी। ओनली बी ज्ञात करना है, बी ऋण सी का मतलब है ओनली बी, यानी 2 और 8, 2 और 8। अपन जे वाले छोड़ देंगे 4 और 6, क्योंकि इसमें 4 और 6 है। तो बी ऋण सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ऋण सी बराबर 2 8। अब हमको इसका होल डैश क्या करना है, तो बी ऋण सी का होल डैश बराबर, इसका मतलब 2 और 8 छोड़कर यू में से, तो क्या यू के हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 1 2 छूट जाएगा, 3 4 5 6 7 8 छोड़ देंगे और 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि इफ यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक किस प्रकार ज्ञात करना है, a बराबर ए बी सी दिया है और u बराबर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो a का पूरक बराबर ए बी सी छोड़कर बाकी के लिख दें अपन, तो डी ई एफ जी और एच, यह इसका पूरक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है समुच्चय b बराबर क्या दिया है अपन को, डी ई एफ और जी, तो हमको b का पूरक लिखना है, तो b का पूरक बराबर डी ई एफ जी छोड़ दें तो बाकी के u में कौन कौन बचेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि u ऋण b, तो क्या बचेगा u ऋण b, यानी ओनली u। तो b के अवयव जी छोड़ दें अपन, तो यानी आ जाएगा क्या, a b c। अब डी ई एफ जी और एच और आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसके अवयव हैं जो डी ई एफ जी हैं। तो अब अपन को यू में से लिखना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी छोड़ देंगे अपन, एच और आ जाएगा, यह हो जाएगा बी डैश। तीसरा क्वेश्चन है कि सी बराबर ए सी ई और जी, तो जब हम सी डैश निकालेंगे इसका मतलब है यू ऋण सी, यानी सी के जी अवयव छोड़कर काय में से यू में से, तो ए छूट जाएगा क्योंकि ये है, इसमें क्या आ जाएगा बी, सी भी छूट जाएगा डी, ई भी छूट जाएगा एफ, जी भी छूट जाएगा एच, यह इसका सी डैश हो जाएगा। तो सी डैश बराबर होगा यू ऋण सी, तो यू के जो सी के अवयव हैं जो छोड़ दें अपन और बाकी के यू में से, तो ए है इसमें, इसका मतलब ए छोड़ देंगे तो बी आएगा, सी छोड़ देंगे तो डी आएगा, ई भी छोड़ देंगे तो एफ और जी छोड़ देंगे तो एच, यानी सी डैश का मान हो जाएगा बी डी एफ और एच।
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जे छोड़कर बाकी के यू में से ले लें, या सी डैश बराबर एक और लिख दें अपन कि यू ऋण सी होता है सी डैश का मतलब, तो यू में से ओनली यू यानी सी के बे अवयव जो यू में है वो अलग करके सिर्फ यू के अवयव लिखेंगे अपन, यानी जो सी में है वो अलग कर देंगे यू में से भी, यानी ए सी ई और जी अलग करके बाकी के अपन यू में के अवयव लिख देंगे। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा है कि एफ जी एच और ई, तो इसका पूरक निकालेंगे, इसको डी से दर्शा दें अगर, तो पूरक बराबर इसका पूरक क्या हो जाएगा, एफ जी एच ए छोड़कर, तो ए तो है इसमें तो यानी बी आएगा, सी आएगा, डी ई आएगा, एफ जी एच छूट जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके ये चारों क्वेश्चन हल हो गए।